हेलो गाइस, इट्स मी हिमांशु चौधरी। आज भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन है। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन है। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि आज भारत में $1 का कीमत जो है वो तकरीबन 90 रुपया पहुँच चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हमारे देश का करेंसी गिर रहा है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आज ये हमारे इतिहास का सबसे सुनहरा दिन है। तो इसके पीछे मेरा एक वैलिड रीज़न है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ ये देश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के हिसाब से चल रहा है। यहाँ की जो सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो हैं, मोर देन 50 to 60% वो हम लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि ये जो हमारे देश की जो करेंसी गिर रही है वो हमारे देश हित के लिए सही है। तो इसलिए ही मैं ये बात बोल रहा था कि ये हमारे इतिहास का सबसे सुनहरा दिन है। तो पहले अब हम लोग ये जान लेते हैं कि क्यों किसी देश का करेंसी गिरता है। पहली बात तो ये, इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला ये कि जब भी ग्लोबली जो है रुपीस का डिमांड गिरता है या जब भी जो है ग्लोबली जो है डॉलर का डिमांड इंक्रीज करता है। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि जब इंडिया जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली सा बात है कि इसका जो है करेंसी वैल्यू इंक्रीज करता है, और जब वही इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है तो वही इंडिया का करेंसी वैल्यू डिक्रीज करता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि 8 अगस्त 2025 को हमारे एक्सपोर्ट मार्केट में 7% का भारी गिरावट आता है। ठीक है, अब ये 7% का गिरावट आते के साथ ही क्या होता है कि इस पूरे साल के दरमियान, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दरमियान होता क्या है कि 2025 में ही तकरीबन 1,43,00,000 करोड़ का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ से पुल आउट कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये 7% का एक्सपोर्ट मार्केट में जो गिरावट आता है उससे हमारे देश के मार्केट में काफ़ी असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तरफ ये है कि जहाँ पे हमारी करेंसी वैल्यू गिरते जा रही है, दूसरी तरफ हमारे सो कॉल्ड मीडिया और सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं जो हमारे देश को ये बताने में लगे हुए हैं कि हम लोग वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि काफ़ी लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि हम लोग के लिए भाई ठीक है, हम लोग का इंपोर्ट बढ़ जाएगा। हम लोग का इंपोर्ट कैसे बढ़ेगा, हम लोग भाई और ग्लोबली अलग अलग कंट्री में जा करके अलग अलग हम लोग के लिए मौका बनेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बनेगा, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा, अलग अलग विदेश की कंट्रीज आएगी, अलग अलग कंट्रीज में जाके हम लोग बिजनेस कर सकेंगे, ये होगा। तो भाई हम पहले ये बता दें कि ये, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई करेंसी जो गिरता है किसी देश का, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि भाई ये देश हित के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम इसके पीछे एक चीज़ बता देना चाहते हैं, ये उन देशों के लिए है भाई जिसके पास खुद का अपना 80% रॉ मटेरियल है। ये उन देशों के लिए नहीं है जो भाई 30%, 40%, 50% रॉ मटेरियल जो है बाहर से एक्सपोर्ट करता है। अगर आप बाहर, इंडिया जो है अभी तकरीबन 35 से 40% जो रॉ मटेरियल है किसी भी प्रोडक्ट का वो अभी भी बाहर से इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया अगर बाहर से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली सा बात है कि भाई अगर अभी डॉलर इंक्रीज कर गया है और इंडियन करेंसी डिक्रीज कर गया, तो ऐसे भी बात ये है कि अगर हम लोग कोई रॉ मटेरियल खरीदने जाएंगे तो उस चीज़ का भाई हम लोग को कॉस्ट ज़्यादा देके खरीदना पड़ेगा। पहला बात तो ये हो जाता है। दूसरा बात ये है कि अगर हम लोग प्रोडक्ट, ये रॉ मटेरियल को अगर ज़्यादा दाम में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली सा बात है कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग को भी हम लोग को हाई करके बेचना पड़ेगा। तो कुछ आदमी जो ये बोल रहे थे कि भाई अलग अलग कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा हम लोग के लिए, तो हम एक चीज़ ये आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन हैं कि एक दुकानदार है, आपको आपके घर से पापा ने भेजा है कि जाओ बेटा एक चावल का पैकेट लेकर के आओ। ठीक है, तो आपके सामने में दो दुकान है। एक दुकान वाला बोल रहा है कि हम 100 रुपया किलो देंगे, दूसरा दुकान वाला बोल रहा है कि भाई हम 200 रुपया किलो देंगे। तो ऑब्वियसली सा बात है कि जो 100 रुपया किलो दे रहा है आप उसके पास ही जाइएगा। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगता है कि अगर हम लोग रॉ मटेरियल बाहर से ले रहे हैं, वो भी ज़्यादा दाम पे ही अगर हम लोग खरीदेंगे, जब अगर अभी हम लोग का करेंसी वैल्यू गिर गया है, तो भाई ऑब्वियसली सा बात ये है कि हम लोग का प्रोडक्ट कॉस्ट जो होगा वो भी हाई होगा। तो आप ये समझिए कि अगर अदर जो चीज़ अगर हम लोग बाहर इंपोर्ट करने के बारे, ये एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जो प्रोडक्ट अगर हम लोग कुछ बना करके बाहर एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर वही प्रोडक्ट जो है अगर दूसरा कंट्री अगर लो प्राइस पे देगा तो ऑब्वियसली सा बात है कि वे उस देश से ले लेगा वो लोग। ठीक है, तो ये चीज़ जो आप लोग, इसको एक तरह से टैकल किया जा सकता है। जो बहुत कोई सोच रहे होंगे कि इसको इस तरह से टैकल भी तो किया जा सकता है कि हम लोग कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। भाई कॉस्ट कटिंग कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा,
तो भाई ये फिर हम लोग वहीं ग्लोबल मार्केट में उसको मैनेज इससे होगा ये कि नेट प्रॉफिट कम नहीं होगा हम लोग का मुनाफा कम हो जाएगा। जैसे मतलब कि कहीं पे हम लोग 10 रुपया कमा रहे थे तो वहाँ पे 2 ही रुपया कमाएंगे, बट जो है हम लोग ग्लोबली मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ संभव है, तो आपको हम क्लियरली बता दें कि अगर कोई इकोनॉमी पढ़ा होगा तो अगर आपका नेट प्रॉफिट अगर किसी कंपनी का भी कम हो रहा है, अगर अचानक से मान लेते हैं कि अडानी या अंबानी का भाई नेट प्रॉफिट अगर उसका कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर गिरने लग जाए अचानक से, तो उसका असर सीधा जीडीपी पे दिखेगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सब जो आप लोग भ्रम पाल के रखे हुए हैं कि हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं, हम लोग का देश विश्व गुरु बनने के राह पे आगे बढ़ रहा है, तो भाई ये सब चीज़ आप लोग धीरे धीरे भूल करके ना एक लूप में जो आप लोग फंसते जा रहे हैं, उस लूप से निकल करके भी बाहर में भाई एक डाटा वाला दुनिया है, रील और रियल में आप लोग फर्क करना सीखिए, तब जाकर के आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ समझ में आएगा। थोड़ा भाई रिसर्च करना सीखो भाई, तब जाकर के पता चलेगा कि रियलिटी क्या होता है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न।